हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, गुना आईसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का चल रहा। दोस्तों, आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है दोस्तों वो है 25 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स है। दोस्तों, इस सेशन के अंतर्गत हम लोग वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक गुना आईसीएस एकेडमी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी तुरंत मिल जाएं। दोस्तों, इसी रूप में जो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस है वो कब मनाया गया? 21 जनवरी को, 22 जनवरी को, 23 जनवरी को या 24 जनवरी को? हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा जो दिवस मनाया गया दोस्तों वो मनाया गया 24 जनवरी को मनाया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी है। साथ में ही 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया गया। इसके बाद आगे अगर दोस्तों देखा जाए, परीक्षा पर जो चर्चा है वो है महत्वपूर्ण दिवस जनवरी से संबंधित, जैसे कि 1 जनवरी को विश्व पारिवारिक दिवस मनाया गया। साथ में ही 1 जनवरी को डीआरडीओ ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 7 जनवरी को महायान नववर्ष दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। साथ में ही 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको या इनमें से कोई नहीं। 22 जनवरी को अयोध्या जो राम दिवस घोषित किया वो किया कनाडा सरकार ने किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा हुआ। कनाडा ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया। इसके बाद आगे अगर देखा जाए तो कनाडा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि राजधानी कनाडा की ओटावा है। प्रधानमंत्री वर्तमान में जस्टिन ट्रूडो है। मुद्रा कैनेडियाई डॉलर है। कनाडा जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद अगर देखा जाए, कनाडा की जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ है, जो विश्व की सबसे बड़ी वो सीमा है। कनाडा की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ लगी हुई, जो विश्व की सबसे बड़ी वो सीमा है। डेनियल मैकगाय जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर है जो कि कनाडा की है। इसके बाद 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया जो कनाडा ने किया। इसके बाद अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में डेजर्ट नाइट अभ्यास कहाँ पर हुआ है? भूमध्य सागर में, लाल सागर में, अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में? डेजर्ट जो नाइट अभ्यास जो हुआ वो हुआ अरब सागर में हुआ। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरब सागर है। अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास हुआ जो कि भारत, फ्रांस, यूएई के मध्य हुआ। इसमें यूएई जो है वो पहली बार शामिल हुआ। इसके बाद आगे देखा जाए, परीक्षा पर जो चर्चा है वो है महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हैं, जैसे कि विनपेक्स जो 23 है वो भारत और वियतनाम के मध्य हुआ। संप्रीति बोंगो सागर 23 भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ। अरीमो शक्ति जो अभ्यास है वो भारत और मलेशिया के मध्य होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। मित्र जो शक्ति है वो भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य हुआ। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, अगला जो क्वेश्चन है वो है डेजर्ट साइक्लोन 24 जायद तलवार डेजर्ट फ्लैग भारत और यूएई के मध्य हुआ। एकता अभ्यास एक्वेरियन जो अभ्यास है वो भारत और मालदीव के मध्य हुआ। मालाबार जो अभ्यास है वो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान के मध्य हुआ। इन चारों के मध्य मालाबार जो अभ्यास होता है पृथ्वीवश वो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और जापान, इन चारों देशों के मध्य होता है। इसके बाद नोमेडिक जो अभ्यास हुआ वो भारत और मंगोलिया के मध्य हुआ। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, काजिंद जो अभ्यास है वो भारत और कजाकिस्तान के मध्य हुआ। साइक्लोन भारत और मिस्र के मध्य हुआ। चक्रवात जो अभ्यास है वो गोवा में हुआ और भारतीय नौसेना के मध्य हुआ चक्रवात अभ्यास। इसके बाद डेजर्ट नाइट अभ्यास भारत, फ्रांस, यूएई के मध्य हुआ जो अरब सागर में हुआ। यह वायु सेनाओं के मध्य हुआ। इसमें यूएई पहली बार शामिल हुआ।
वरुण, गरुड़, शक्ति, फ्रिंजेक्स जो है वो भारत और फ्रांस के मध्य सैन्य अभ्यास होते हैं। इसमें सहयोग काइजिन और धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास हैं। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, अगला जो क्वेश्चन है वो है टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन होंगे? एंडी मरे, नोवाक जोकोविच, रोहन बोपन्ना या राफेल नडाल? टेनिस के जो युगल वर्ग हैं उसमें सबसे जो उम्र दराज जो खिलाड़ी होंगे वो रोहन बोपन्ना होंगे, जो एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना होंगे। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोहन बोपन्ना है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द जो ईयर का अवार्ड मिला वो किसे मिला? ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव को, टिम साउदी को, डेविड वार्नर को, ट्रेविस हेड को। आईसीसी जो मेंस टी20 इंटरनेशनल का जो क्रिकेट ऑफ द जो ईयर अवार्ड मिला वो मिला सूर्य कुमार यादव को मिला। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य कुमार यादव है। सूर्य कुमार यादव को आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड प्राप्त हुआ। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, परीक्षा पर जो चर्चा है वो है क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि कॉलिन डिक्शनरी में क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को जोड़ा गया। शाहीन अफरीदी जो है वो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जो पाकिस्तान के गेंदबाज हैं। मोहम्मद शमी वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, शुभमन जो गिल हैं, शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। वहीं ग्लेन मैक्सवेल जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं वो विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। वहीं भारत की टीम को देखा जाए तो विश्व कप में भारत की सबसे बड़ी जीत जो है वो श्रीलंका पर रही। श्रीलंका को उसने 55 रन पर ऑल आउट किया। इसके बाद भारत ने वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी। इसके बाद विराट जो कोहली हैं वो वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाले क्रिकेटर हैं। टेस्ट चैंपियन में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी हैं। इसके बाद मुथैया जो मुरलीधरन है वो पूर्व क्रिकेटर हैं श्रीलंका के। इनकी जो बायोपिक है वो है 800 हाल ही में रिलीज हुई है। डी एलगर जो है वो दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। भारतीय टीम जो है वो सबसे कम समय में टेस्ट मैच विजेता टीम है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, विराट जो कोहली हैं वो प्यूईटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 घोषित किए गए। वहीं टिम साउदी जो हैं वो टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं, जो न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैं जिन्होंने 118 मैचों में 150 विकेट लिए। 150 का जो विकेट लिया वो पाकिस्तान के खिलाफ लिया उन्होंने, टिम साउदी ने। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, आज का जो शुभ विचार है वो है कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता किसके साथ किया है? अर्जेंटीना के साथ, जापान के साथ, रूस के साथ या दक्षिण अफ्रीका के साथ? दुनिया का जो पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए जो समझौता किया भारत ने वो जापान के साथ किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान है। जापान के साथ भारत ने ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान है। इसके बाद परीक्षा पर जो चर्चा है वो है जापान से संबंधित जानकारी, जैसे कि जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो है। मुद्रा जापानी एन है। प्रधानमंत्री जो है वो फूमियो किशिदा है। सम्राट नारुहितो है। समझौता जो किया भारत ने ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए किया। यह समझौता, इसकी जो आपूर्ति होगी ग्रीन अमोनिया की वो उड़ीसा के गोपालपुर प्रोजेक्ट के को होगी। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो जो मास्टर जो अवनीश हैं वो मध्य प्रदेश के से संबंधित हैं जिनको हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश होगा। इसके बाद अगर देखा जाए, परीक्षा पर जो चर्चा है वो है मध्य प्रदेश संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं जो ओबीसी वर्ग से संबंधित हैं। उप मुख्यमंत्री जगदीप देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला हैं। वहीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर हैं। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। मुख्य सचिव बीरा राणा को नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगर देखा जाए, विधानसभा की जो सीटें हैं वो 230 हैं मध्य प्रदेश में। इसके बाद और यहाँ पर लोकसभा की सीटें देखा जाए तो 29 सीटें और राज्यसभा की सीटें 11 हैं। 54 में जो टाइगर रिजर्व है वो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है जो नौराधी और वीरांगना अभ्यारण्य को मिलाकर बनाया गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश का जो नीमच है वो भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारा परियोजना की आधारशिला यहीं पर रखी गई है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा मध्य प्रदेश। सभी जिलों में साइबर तहसील प्रणाली को लागू करेगा मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा है यहाँ पर हनुमान लोक का उद्घाटन किया गया, जबकि अमरकंटक में नर्मदा लोक का उद्घाटन किया गया। सांची भारत की पहली सोलर सिटी है। उज्जैन जो है वो भारत का पहला यूनिटी मॉल है। इसके बाद अगर देखा जाए ग्वालियर में 25 दिसंबर 2023 को 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इसीलिए 25 दिसंबर को तबला दिवस भी घोषित किया गया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का बाघों की मृत्यु में दूसरा स्थान है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की घोषणा की, जिसमें कोदो कुटकी रागी जौर और बाजरा किसानों को प्रति किलो रुपये 10 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इंदौर 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना, जो इसके साथ में संयुक्त रूप से गुजरात का सूरत भी सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर बना है। इसके बाद मास्टर अगर अवनीश को देखा जाए, मास्टर जो अवनीश है, मास्टर अवनीश इंदौर शहर से संबंधित है, मतलब जो सामाजिक सेवा में बेहतर प्रदर्शन के लिए उनको प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार मिला है। ये डाउन सिंड्रोम से प्रभावित स्पेशल चाइल्ड हैं। इनको 2022 में श्रेष्ठ दिव्यांग बालक पुरस्कार पाने वाले जो सबसे कम उम्र के भी व्यक्ति हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में वीसीसीआई ने कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? किसे सम्मानित किया? फारूक इंजीनियर को, रवि शास्त्री को, या ए व बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? बीसीसीआई ने कर्नल जो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया वो किया रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर दोनों को किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों है। इसमें फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री दोनों को बीसीसीआई ने कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों है, फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री। इसके बाद आगे अगर देखा जाए बीसीसीआई से संबंधित जानकारी, जैसे कि बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में, वर्तमान मुख्यालय मुंबई में, अध्यक्ष रोजर विन्नी है इसके। इसके बाद आगे अगर देखा जाए हाल ही में भारत के शेयर मार्केट यानी कि इक्विटी मार्केट ने विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान या चतुर्थ स्थान। भारत के जो शेयर मार्केट है या इक्विटी मार्केट है या स्टॉक जो एक्सचेंज है, इसने जो विश्व में जो स्थान हासिल किया वो चतुर्थ स्थान हासिल किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ स्थान होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद अगर देखा जाए इसमें जो प्रथम स्थान जो हासिल किया वो यूएसए के शेयर मार्केट ने किया, द्वितीय स्थान चीन के मार्केट ने किया, तृतीय स्थान जापान ने किया और चतुर्थ स्थान इंडिया के शेयर मार्केट ने किया और पांचवा जो स्थान हांगकांग के शेयर मार्केट ने किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा, अगर देखा जाए प्रथम स्थान यूएसए और चतुर्थ स्थान इंडिया का है। इसके बाद अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया है? केरल ने, कर्नाटक ने, तमिलनाडु ने, आंध्र प्रदेश। एंटीबायोटिक के अधिक प्रयोग यानी कि अधिक प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन जो अमृत जो प्रारंभ किया वो किया केरल ने किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल होगा। केरल ने एंटीबायोटिक के अत्यधिक प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत का प्रारंभ किया है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल होगा। इसके बाद अब अगर देखा जाए परीक्षा की चर्चा है वो है भारत के प्रमुख ऑपरेशंस, जैसे कि ऑपरेशन जो देवी शक्ति है, ऑपरेशन देवी शक्ति भारत ने अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया था। ऑपरेशन जो कावेरी है वो सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया था। इसके बाद अगर देखा जाए ऑपरेशन जो अजय है वो इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए चला था। ऑपरेशन करुणा मोचा तूफान के समय में म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया। ऑपरेशन दोस्त भूकंपग्रस्त तुर्की की मदद के लिए चलाया गया था। इसके बाद अगर देखा जाए आगे अगर देखा जाए ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन में 1984 में भारत ने चलाया था। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में 1948 में चलाया था। ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में ब्रिटिश सरकार ने चलाया था। ऑपरेशन सर्वशक्ति हाल ही में आतंकवादियों का सफाया करने के लिए भारतीय सेना ने चलाया 2024 में। इसके बाद है ऑपरेशन अमृत केरल ने एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए चलाया। इसके बाद अगर आपने अभी तक गुना आईसीएस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर लें और इसको ज़्यादा जो लोगों के पास शेयर करें। हाँ दोस्तों, अगर आपको यूट्यूब से संबंधित कोई PDF फाइल चाहिए तो आप गुना ICS एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको यूट्यूब से संबंधित सभी वीडियो की जो PDF फाइल है वहाँ पर उपलब्ध है। तो आप गुना ICS एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।